हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। और मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन को करवा रहे थे। और ऑब्जेक्टिव में हम पिछले वीडियो में फिजिकल केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन को करवा चुके थे। हमने आपसे वादा किया था कि 95 क्वेश्चन कराएंगे। 95 क्वेश्चन भौतिकी रसायन का जो आपका है बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसे छांट कर करवा रहे हैं आपको। चैप्टर वाइज भी दिए हैं आपको, वीडियो देख लीजिए उसे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, वो भी थोड़ा देख लें। चला जाए तो हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे थे छोटू, और इस ऑब्जेक्टिव में हम लोग 50 क्वेश्चन को किए थे। आज हम लोग 50 से आगे कोई और बढ़ाएंगे, एक ही क्वेश्चन करेंगे। 95 वादा किए हैं, वादा को पूरा करेंगे ही। 95 से आगे बढ़ाएंगे बच्चे। चला जाए, देख ही रहे हैं आप, फिजिकल का चल ही रहा है, हम लोग का सीरीज चल रहा है फिजिकल का। बढ़ाते इसे को देख लीजिए। आज एक कॉमन क्वेश्चन, तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता, जब वृद्धि होगा तापमान में तो आपकी चालकता घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। वह उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन। देखो भाई, आपको पढ़ाया गया होगा एक ईंधन सेल पढ़ाया गया होगा वैद्युत रसायन की चैप्टर में बाबू। ईंधन सेल में क्या पढ़ाया गया था, याद रखना थोड़ा, कि ईंधन सेल में 2 इलेक्ट्रोड होंगे, सच्छिद्र ग्रेफाइट का KOH के विलयन में डूबे रहेंगे। एक में ऑक्सीजन है, एक में हाइड्रोजन, और दोनों का दहन होगा। जब दहन होगा तो आपको विद्युत ऊर्जा बनेगा। तो वही तो पूछ रहा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है, हाइड्रोजन और मीथेन के दहन से कर रहा है यहाँ पर बाबू। तो ईंधन सेल ही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चला जा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करा, फ्राइडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन को करवाया गया था आपको। ये क्वेश्चन आप बताइए, आप कमेंट कीजिए। आज आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, आप कमेंट कीजिए। ऑप्शन है धनायन की परमाणु संख्या विद्युत के समतुल्य भार, ऋणायन के परमाणु संख्या धनायन के वेग से। एक बार आप इसे कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तब। पिछले वीडियो को देखे होंगे तो ये तो बन जाना चाहिए। चलिए 54, निम्नलिखित में एक आयनिक यौगिक आयनिक बंधन से, तो सोडियम नाइट्रेट, सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल के विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है। मिस धनोद पर कुछ बनेगा ऑक्सीजन, ऋणोद पर क्या बनेगा हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर डी। ए बी के परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ए से बी का परिवर्तन जो रहा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, यदि ए का सांद्रण दुगुना कर दिया जाए तो निम्नलिखित कौन बढ़ता है। मिस गुणक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणक निम्नलिखित होते हैं, किनके बीच होते हैं, तो ताप गुणक 2 से 4 के बीच में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। H2 + Cl2 HCl में बदल रहे हैं। एक चीज याद रखिए, ये अभिक्रिया जो होती है किसकी उपस्थिति में होती है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। और आप याद कीजिएगा कि फोटोकेमिकल रिएक्शन जितने भी है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जितने भी हैं, उनकी कोटि शून्य होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी। चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है प्यारे बच्चे। निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है, तो याद रखिएगा टाइम इनवर्स, समय इनवर्स। प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक समय इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए। K4 का होल 6 में Fe का प्रसंस्करण है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे छोटू तो देख लो, Fe आगे सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेना, तो 1 × 4 हो जाएगा, जोड़ Fe का कितना हो जाएगा x, और ये -1 × 6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना 2। मिस Fe के ऊपर कितना चार्ज हुआ, +2 चार्ज। Fe के ऊपर +2 है, और इसका हो जाएगा आर्गन 18 से चल जाइए, आर्गन 18 से चलेंगे तो 4s2 हो जाएगा, एंड 3d कितना हो जाएगा 6। d के आउटरमोस्ट शेल में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, ये 6, और ये s में कितने हो जाएंगे 2। अब ये चार्ज है 2, तो 2 तो अब खाली हो जाएगा, ये दोनों खत्म। मीन्स एक s का आ गया, एक s पार्टिसिपेट करेगा। अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसको डबल करेगा, इसको डबल करेगा। s एक आ गया, d अंदर में है तो ds, D2sp3। और देख लीजिए टोटल 6 है, तो 6 रहना चाहिए ऑर्बिटल खाली, 3 3 1 4 4 2 6, तो D2sp3 हो जाएगा आपका। याद रखिएगा, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल
जीवन का प्रारंभिक सांद्रता का क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रता पर स्वतंत्र होती है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जाता है दो विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात करके, दोनों अलग अलग ज्ञात करके, ऑप्शन नंबर ए। अभिक्रिया 2FeCl2 SnCl2, ठीक है, का एक उदाहरण है, मिस उदाहरण है, कौन कोटि का था, 2 1 3, देखिए नहीं कुछ दिया तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 2 1 3, तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। चला जाए, ऑप्शन नंबर ये था 64। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, इस क्वेश्चन में क्या जान, ये है E2 भी है, ठीक है, सी बेग है आपको दिए हुए, तो बेग ए के पावर कुछ नहीं तो 2, इसके एक कुछ नहीं तो 1 और 2 कितना हो गया भाई 3, ऑप्शन नंबर ए 64 ए। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त है, फिर से आ गया भाई, तो देख भाई 2 और 1, लगता है रिपीट क्वेश्चन हो गया, अरे भाई वही था, 2 1 3, तो ऑप्शन नंबर बी। चला जाए, 65 तक कंप्लीट किया मैंने, 66 की ओर बढ़ गया। शून्य कोटि याद रखिएगा, मैंने प्रथम कोटि का समय इन्वर्स बताया था, शून्य कोटि का होता मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स, ऑप्शन नंबर ए। अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन असत कथन है, कौन असत कथन है, अभिक्रिया की कोटि की कौन असत, तो अभिक्रिया की कोटि सिर्फ प्रयोग से ज्ञात किया जा सकता है, दम सही बात है। कोटि अभिकारक के मोलों की संख्या से प्रभावित नहीं होता, दम सही है। कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती है, गलत बात है भाई, 1/2 भी होता, शून्य भी होता, यह गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिकारक वेग की इकाई है, तो द्वितीय कोटि को होता है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर डी। 69 कोलाइडी बिलियन, यार मीटर में दिया था, सब कंफ्यूजन हुआ होगा ये क्वेश्चन में, तो कोलाइडी बिलियन में कोलाइडी कणों का आकार 10⁻⁻6 से 10⁻⁹ मीटर के बीच में आ गया रेंज में, ऑप्शन नंबर ए। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है, अधिशोषण करना था ताप से भी, दाब से भी, और गैस की प्रकृति है बाबू, प्रकृति सुधार लीजिएगा, और तो सभी, इसका मतलब सभी पर निर्भर करेगा। 71 निम्नलिखित में कौन सी अवस्था, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ, हम इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं। निम्नलिखित में कौन धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, क्वेश्चन को समझिएगा, निम्नलिखित में कौन धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो देख लो सोडियम, जो सबसे कम क्रियाशील है वही, तो सबसे कम क्रियाशील प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर डी, 71 का डी होगा। ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण, ठोस पदार्थ पर द्रव का परिक्षेपण जेल कहलाएगा, जेल मीन्स ऑप्शन नंबर बी। आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जिलेटिन बर्फ के कणों का स्कंदित होने से बचाता है, जिलेटिन कणों को स्कंदित होने से रक्षण करती है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 74 बादल, कुहासा, कुहारा द्रव ध्रुव है, एरोसॉल कोलाइडी गैस किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है, कहने का मतलब आप याद रखिएगा, बादल में बादल हो जाए, कुहासा हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, किस तरह का ध्रुव, एरोसॉल कोलाइडी है, तो बादल कुहासा में तो आपका देख लीजिए गैस है, द्रव है, गैस द्रव हो जाएगा आपका। चला जा, स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, स्वर्ण संख्या सबसे कम किसका होगा, जिलेटिन का। भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं, किस बल, भौतिक अधिशोषण में बॉन्डर बल से, और रासायनिक में रासायनिक बल से, ऑप्शन नंबर डी। 77 देखा जाए प्यारे बच्चे, 77 रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होते हैं, रासायनिक अधिशोषण में 1 परतें होते हैं, और भौतिक अधिशोषण में बहुपर्तीय होते हैं। टिंडल प्रभाव, अगला क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव पाया जाता है सॉल में, कोलाइडी बिलियन में। सी, निम्न में से कौन सा लायोफिलिक, याद रखिएगा कौन सा क्वेश्चन कर आपका, क्वेश्चन आपका कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लायोफिलिक, देखिए 2 होता है, एक लायोफिलिक होता है, एक लायोफोबिक होता है, तो लायोफिलिक आपका दूध है। चला जा, अब अगला क्वेश्चन क्या है, पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीसीज के केंद्रीकरण की घटना कहलाती है, केंद्रीकरण की घटना कहलाती है प्यारे बच्चे, थोड़ा सा रुक जा, देखा जा, हाँ, तो यार पृष्ठ पर किसी, अभी हमने चर्चा किया था कि अंदर तक प्रवेश करेगा अवशोषण, सतह पर पिछले वीडियो में ही चर्चा किया था, सतह पर अधिशोषण, अधिशोषण ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। चला जाए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा होता है 20 से 40 किलो जूल, और 400 किलो जूल आपको किस में यूज होगा, रासायनिक में, तो ऑप्शन नंबर ए होगा,
ऑप्शन नंबर ए होगा प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन करा, घनाकार क्रिस्टल में बेबस जालकों की सीएमओ तेरी हवेली में त्रिशूल से याद रखना 324 से 11 घानियों में आपका होगा 3, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए हाँ, ये NaCl ये कोलराउस लॉ में आपको पढ़ाया गया होगा, जो भी आपका टूटेगा देखिएगा ध्यान से। NaCl का पूछ रहा तो केटायन कौन है, सोडियम, और किसके योग, एनायन के योग Cl माइनस का, इन्फिनिटी पर अनंत अनुता पर केटायन का और एनायन का मोलर चालकता, आपका मोलर चालकता हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी, ऑप्शन नंबर सी। चला जाए, एक के क्वेश्चन को कर लीजिए प्यारे बच्चे। अब हम लोग 84, एक फ्राइडे बराबर कितना होता है यार, 96,500। चलिए ऑप्शन नंबर ए, गति समीकरण देख लो। अरे यार जब भी कोटि पूछे ऊपर जोड़ना यार, 3/2 जोड़ 1/2 तो एलसीएम 2 में ये हो गया, ये 3 है, 3 और ये हो गया 2 एकम 2, ये 4/2 बराबर कितना 2 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब क्रिया 2a + 3b, तीर के निशान c + d के अनुक्ता पूछेगा तो 3 और 3 2 5, अनुक्ता हो जाएगा 5 हो जाएगा अनुक्ता पूछेगा तो जोड़ दीजिएगा डायरेक्ट, और कोटि पूछेगा तो ऑर्डर को जोड़ दीजिएगा ऊपर वाला घात को। प्रतिक्रिया के दर को व्यक्त किया गया है, ठीक है। तो कोटि पूछ रहा, फिर से कोटि पूछा यार, कोटि पूछेगा तो x + y, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चला जाए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी। वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की दक्षता या सक्रियता को घटा देता है उसे कहते हैं हम लोग क्या चीज, उत्प्रेरक विष, ऑप्शन नंबर सी। घटा देगा उत्प्रेरक विष कहेंगे। माध्यमिक यौगिक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत किस उत्प्रेरक के लिए लागू किया जाता है, समांगी उत्प्रेरक के लिए। समांगी उत्प्रेरक के लिए याद रखिएगा, तेल तथा पानी के संयोग से क्या बनते हैं, पायस। अब पायस के प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पायस कितने प्रकार के, 2, तेल में जल का पायस, जल में तेल का पायस, तो पायस बी। मध्यम में कोलाइडी कणों का नियमित गति मिस जिगजग मोशन किसको कहते हैं, ब्राउनी गति के, ब्राउनो लिख दिया, ब्राउनी गति। चला जाए ऑप्शन नंबर बी, चला जाए कोई बात नहीं। बी देखे, दूध है, दूध याद रखिए, जल में परिक्षेपित बसा, ए। अगला देखिएगा 94, ट्रांजिस्टर सेटों का निर्माण में प्रयुक्त होता सिलिकॉन, ट्रांजिस्टर के सेटों में सिलिकॉन यूज होता। वह बिंदु दोष, लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बच्चे, वह बिंदु दोष जो पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है उसे हम लोग शॉर्टकी दोष कहते हैं। याद रखिएगा, वह बिंदु दोष जो पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है हम उसे क्या बोलते हैं, शॉर्टकी दोष कहते हैं। एक ही क्वेश्चन को देखें बच्चे, फिजिकल का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था 95 हमने उसे करा दिया है, और हम सब्जेक्टिव भी करा ही रहे हैं आपको, और अगले वीडियो सब्जेक्टिव का ही आपको मिलेगा, और साथ ही साथ आपको इनऑर्गेनिक और आपका ऑर्गेनिक का भी मिलेगा। तो चला जाए, हम लोग जाते जाते आपका एक थोड़ा सा मोटिवेशनल हो जाए। रख हौसला वे मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।